बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मैथ को यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे कि ताकि आपकी लर्निंग हो सके। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हमने मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स के हवाले से बात करनी है कि मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। यानी स्क्वायर होने से क्या मुराद के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उस मैट्रिक्स के इक्वल होना ज़रूरी है, तब जाके हम किसी भी मैट्रिक्स को हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स से हमें एक रियल नंबर हासिल होता है और मैट्रिक्स को हम इन दो तरीक़ों से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से भी समझेंगे। हमने एक जनरल किस्म की एग्जांपल ली है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो ये एक मैट्रिक्स ए है। तो बच्चों, ये ब्रैकेट है और ये हमारे पास जो सीधी लाइनों की सूरत में हमें इसको हम मार्ड, बाज़ टीचर्स मार्ड भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको मार्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि मार्ड एक अलग कंसेप्ट है। तो हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। यहाँ ये ब्रैकेट नहीं है। अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि यहाँ ब्रैकेट लिख देते हैं। तो अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किस तरह करना है। तो बच्चों, आपको याद है प्रिंसिपल डायगोनल क्या था। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई डी। और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा और उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसके बाद हमें मज़ीद जो भी इसकी कैलकुलेशन करके हम इस डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी मज़ीद एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक और हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं मैट्रिक्स सी। तो अब हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को और दरमियान में माइनस का साइन और फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 14 माइनस 12, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। यानी एक मैट्रिक्स सी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो आपके पास एक रियल नंबर आ गया जो डिटर्मिनेंट सी की वैल्यू है। बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमने बात करनी है वो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उसके लिए जो कंडीशन है, तो इसके लिए जो कंडीशन है उसमें यह है कि अगर डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 आ गया तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 ना आया तो अगर डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 ना आया तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। 2 - 2 = 0। तो यहाँ जो हमने मैट्रिक्स लिया था
उसका रिजल्ट 0 आ गया है तो हम कहेंगे कि ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं तो इसकी कंडीशन ये है कि अगर कोई रिजल्ट 0 ना आए किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे पिछले में था हमारे पास 0 आया, तो हमारे पास अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पहले हम लिख लेते हैं। अब मेन जो उसका प्रिंसिपल डायगोनल है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके एलिमेंट्स को। तो 3 2 6 -0, तो ये आपके पास रिजल्ट 6 आ गया है, 0 नहीं आया, तो हम कहेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बच्चों कंसेप्ट था डिटर्मिनेंट का, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैट्रिसेस का हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो मैट्रिसेस का एडजॉइंट अभी इस लेवल पे जो हमने फाइंड करना है वो 2 बाय 2 आर्डर के जो मैट्रिसेस हैं, यानी उनके अंदर 2 ही रोज और 2 ही कॉलम्स होंगे, ऐसे मैट्रिसेस का हमने एडजॉइंट निकालना सीखना है। तो मैट्रिसेस के एडजॉइंट कैसे निकलते हैं उसको हमने देखना है कि एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल के जो हैं उनको हमने इंटरचेंज करना है और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के उनका साइन उसको हमने रिवर्स कर देना है। इस चीज को हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। अब ये एक मैट्रिक्स हमने लिया तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए, अब इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह हमने चेंज कर देनी है और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका हमने साइन चेंज कर देना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। 2 -3 1 0। तो अब इस मैट्रिक्स बी का हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं उनकी हमने जगह चेंज करनी है और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका हमने साइन चेंज कर देना है। यानी -3 था उसको हमने +3 कर दिया और 1 था तो इसको -1 कर दिया। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कुछ जो शुरू में आउटलाइंस बताए गए थे, तो हमारा जो आखिरी टॉपिक था वो था हमने लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने थे बाय इनवर्स मेथड एंड क्रेमर मेथड। तो ये सारे जो स्टेप्स हम कर रहे हैं तो एट द एंड हमारी लर्निंग वही है। यानी हमारा जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो पहला मेथड था इनवर्स मेथड, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो अभी हम नेक्स्ट इसी चीज़ को सीखने जा रहे हैं कि हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए हम इसको फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए जो सबसे पहली चीज़ जो इसके लिए कंडीशन है कि उस मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। यानी अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे तो तब ही हम उनका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इनवर्स फाइंड करने का जो फार्मूला है, फर्स्ट करें को हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो उसको हम इस अंदाज में लिखेंगे 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी हमने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो इस सूरत में हमने उनको आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इस पार्ट को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है।
तो एक बात यहाँ जहन में रहे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर फार्मूले में देखें कि अगर यहाँ इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है डिटर्मिनेंट, तो अननाउन नंबर या इन्फिनिटी नंबर आएगा जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा -2 और ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। मतलब इसका ये हुआ कि ए डिटर्मिनेंट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहली चीज हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है और उसके बाद हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए यानी हमारा ये जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड होगा, इसके प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज करेंगे और जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज करेंगे। तो इस तरह हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है इन्वर्स फाइंड करने का, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू 4 और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चंस के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक हमें ये भी किया जा सकता है कि फर्दर ये जो 1/2 एक स्केलर मल्टीपल है, इसको फर्दर जो है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो अगर आप इसको यहाँ तक भी, ये फर्दर आपकी नीड पे है कि मज़ीद सॉल्यूशन के लिए आप आगे इसके स्टेप्स करना चाहते हैं अगर, तो इसको कर सकते हैं। तो ये था बच्चों, आज हमने इन्वर्स मेथड, इन्वर्स निकालना सीखा है मैट्रिसेस का। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। मज़ीद अगर कोई इस हवाले से क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर रब्ता करें विदाउट एनी हेजिटेशन। और यहाँ मज़ीद जो है ना, आप अगर लेक्चर्स लेना चाहते हैं साथ साथ उसको, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको साथ साथ ये लेक्चर्स मिलते रहें और आप सीखने का अमल रुके ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।